हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार कहानी नादान दोस्त को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे काटने से नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहां गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। देखा आपने किस तरह से जब केशव ने ये देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं तो वो बहुत दुखी हुआ और इस पर श्यामा उसे और ज़्यादा जो है तंग कर रही थी, पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ उड़ गए, बच्चे कहाँ गए। तो केशव ने झुंझलाकर बोल ही दिया कि तेरे सर में। और इससे वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई और जब माँ ने पूछा ना कि अंडों को किसने छुआ तो उसने सच सच बता दिया कि अंडों को केशव ने ही छुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज बाहर निकल आई थी? पानी, छोटे बच्चे, चूने की सी चीज या कुछ नहीं? तो आपको पता ही है, अंडों से जब अंडे नीचे गिरकर टूट गए तो उनमें से कौन सी चीज बाहर निकल आई थी? चूने की सी चीज। फिर प्रश्न नंबर 2 है, चेहरे का रंग उड़ जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान होना, परेशान होना, दुखी होना या फिर सभी? तो चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सोटी शब्द का क्या अर्थ है? सीटी, डंडी, लाठी या फिर सभी? तो इसका अर्थ होता है डंडी। ठीक है, जैसे छोटी डंडी जो होती है उसको हम सोटी भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। फिर है आखिरी प्रश्न नंबर 5, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया? और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल पर केशव ने कहा कि तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा ताकि आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ मिल जाए।
और ये भी याद रखना है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगा के जाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।